हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई जो है निरंतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाभ हानि का जो है 5 क्लास हो चुके हैं और आज 6वां क्लास है। तो आज की क्लास में जो है कुछ नए तरह के जो है क्वेश्चन देखा जाएगा और उनको जो है सॉल्व किया जाएगा। उनको सॉल्व करने का जो है एक आसान तरीके से जो है उसको आराम से सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये क्लास। जैसे कल हमने बताया था कि जब क्रय मूल्य समान हो, यानी दो वस्तुओं का जब क्रय मूल्य समान हो तो उस पर लाभ हानि दिया हो और उसका ओवरऑल मतलब उस प्रोसेस में कितना लाभ हानि हो रहा है उसको निकालना हो, या जब दिया है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो ये दो कंडीशन बताया था। एक कंडीशन और थी उसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस की। जैसे हमने बताया था कि जब दो वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो आपको हमने बताया कि ए प्लस बी प्लस सी और बटे में जितनी वस्तुएं हैं उसके अनुसार, अगर लाभ की बात कर रहा है तो हम प्लस ले लेंगे और अगर हानि की बात कर रहा है तो हम माइनस ले लेंगे। तो इस कंडीशन में सॉल्व करेंगे। ठीक, अब कब ये बनती है, जब नो प्रॉफिट नो लॉस वो कंडीशन कब बनता है इसको देखिएगा। जैसे कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं और उनका क्रय मूल्य क्या हो, समान हो। ठीक, दो वस्तुओं का जो है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का हो समान हो। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो बस दो लेंगे, ए प्लस बी और बटे में कर देंगे। और कह रहा है कि एक वस्तु पर जो है 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक, और दूसरे पे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो एक वस्तु पे क्या कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 20% का हानि हो रहा है। ठीक, तो जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप फार्मूले सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि लाभ हो रहा है तो उसको प्लस लेंगे तो प्लस 20, हानि हो रहा है तो माइनस लेंगे माइनस 20, और बटे में चूंकि दो वस्तु है तो यहाँ दो लिख लेंगे। अब देख रहे हैं प्लस 20 और माइनस 20 कट जाएगा यानी कि जीरो आ जाएगा। यही जीरो जो आता है इसी को बोलते हैं नो प्रॉफिट और नो लॉस। जब सीपी समान हो दो वस्तुओं का जो है, जब दो वस्तुओं का सीपी नो प्रॉफिट नो लॉस, जब दो वस्तुओं का क्या हो, सीपी समान हो और प्रत्येक को मतलब एक को जो है 20% लाभ पे और एक को 20% हानि पे चला रहा है तो वहां पे जो है नो प्रॉफिट और नो लॉस कंडीशन बनती है। यानी जब ये दोनों समान हो, यहाँ 20 दिया है यहाँ पे 20 दिया हो, यहाँ पे 30 दिया हो यहाँ पे 30 दिया हो, या यहाँ 10 दिया हो और यहाँ 10 दिया हो, और एक पे लाभ हो और एक पे हानि हो। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उनमें से एक को 30% के लाभ पर तथा दूसरी को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में कितना लाभ अथवा हानि होगा। अब इसे सवाल का दोस्तों देखिए क्या करेंगे। जैसे हमने बताया कि जब क्रय मूल्य समान दिया है, जब दो क्रय मूल्य समान दिया है तो आप सीधे सीधे ए प्लस बी, चूंकि दो वस्तु की बात किया है तो बस दो, और बटा में चूंकि दो वस्तु की बात किया दो, इस पे लगाएंगे। और प्लस और माइनस कब लेंगे, जब लाभ है तो प्लस और जब हानि है तो माइनस। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 30 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 30 का यहाँ पहले क्या आ रहा है 30% का लाभ हो रहा है और दूसरे में 30 की हानि हो रहा है। ठीक, और बटा दो, ये दोनों कट जाएगा तो सीधे सीधे जीरो आ जाएगा। जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि उस इस प्रोसेस में न ही लाभ होगा न ही हानि होगा। ठीक, एक और तरीका देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक वस्तु जो है 100 की है। ठीक, जब एक वस्तु 100 की है और उसको 30 के लाभ बेचा जा रहा है तो कितने में बेचेंगे आप, 130 में बेचेंगे। ठीक, और दूसरी वस्तु देखेंगे दोस्तों, जब 100 की है और जब 30 की हानि हो रही है 30% की, तो कितने बेचेंगे, 70 बेचेंगे। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए पहली वस्तु 100 की और जब 30 का लाभ होगा 30% का 130 में बेचेंगे, और दूसरी वस्तु 100 की, यहाँ क्या करा क्रय मूल्य समान है। ठीक, तो दोनों का सीपी का समान ले लिए। ठीक,
जब सीपी समान लेनी है, अब पूरे प्रोसेस में देखेंगे तो कुल मिला के क्या कितना होगा, टोटल कितना खर्च किया, 200 रुपए खर्च किया, ठीक। और जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 200 आ गया। तो मतलब आपने 200 खरीदा और 200 बेच दिया, इसका मतलब क्या, न लाभ हुआ न हानि, तो इसी को बोलते हैं नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो आप चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं बेस के माध्यम से, या फिर इस जो फार्मूला बताया था हमने इस माध्यम से लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसके माध्यम से लगाइए। अब देखते हैं दूसरा तरह क्वेश्चन दोस्तों, उसको शुरू करते हैं। अब दूसरा टाइप देखते हैं दोस्तों कि जैसे आप एग्जाम में देखे होंगे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कोई वस्तु को कहता है कि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर हुआ लाभ जो है उस वस्तु को y रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर हो। जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं हुआ लाभ या हुआ हानि, उसके माध्यम से लगा सकते हैं हुआ लाभ या हुई हानि। अब इसको देखेंगे, जैसे कह रहा है कि एक वस्तु है, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और कह रहा है कि वस्तु को जो है कुछ रुपए में बेचने पर जो होने वाला लाभ है, जैसे मान लीजिए वस्तु को कह रहा है कि 200 रुपए में बेचने पर 200 रुपए में बेचने पर 200 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ जो है, होने वाला लाभ उस वस्तु को मान लीजिए कह रहा है कि 160 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, होने वाली जो हानि है के बराबर है, के बराबर है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन है, ठीक, तो इसमें उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो अगर पूछ दे उस वस्तु का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य यानी सीपी क्या होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं दोस्तों। अब इसमें कुछ नहीं करना, आप ध्यान से बस सोचिए, ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि उस वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, ठीक। तो अब जब लाभ की गणना करेंगे तो लाभ बराबर क्या होता है, जब भी आप लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर क्या होता है, जो विक्रय मूल्य होता है उसमें से क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको शॉर्ट में कहें तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी कहते हैं, और ये क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस या सीपी कहते हैं, ठीक। तो आप सीपी को मान लीजिए, यानी इसमें क्रय मूल्य निकालना ना, तो क्रय मूल्य मान लीजिए एक्स है, चाहे एक्स है सीपी भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ लाभ निकालना है आपको, तो अब जब लाभ निकालेंगे यहाँ पे तो ये विक्रय मूल्य क्या दिया, उस वस्तु को 200 रुपए बेचने पर तो 200 हो गया और माइनस सीपी एक्स हो गया, ठीक। पहली कंडीशन बन गई। अब जब हानि आप निकालेंगे तो हानि निकालने के लिए क्या होता है, जब हानि की गणना करते हैं तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और माइनस विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको यहां से निकालते तो हानि निकलती है। अब देखिएगा जब हानि आप निकालेंगे तो सीपी आपने क्रय मूल्य क्या एक्स मान लिया है, ठीक, और माइनस ये इसी वस्तु का कह रहा है कि 200 रुपए बेचने पर जो होने वाला लाभ है उसी वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि। तो अब क्या कह रहा है, 60 रुपए बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे एसपी क्या लिखेंगे, 160 लिखेंगे, ठीक। अब दो कंडीशन बन गई, ये लाभ जो है, ये लाभ और ये हानि, यही तो कह रहा है कि लाभ और हानि बराबर है। जब दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन आपके सामने क्या आ जाएगा, 200 माइनस एक्स और बराबर एक्स माइनस 160, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये एक्स माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 160 इधर जाएगा तो ये इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स और प्लस एक्स बराबर 200 और प्लस 160, ये आ जाएगा 2x, तो 2x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 1 3 360, तो x का जब मान निकालेंगे तो ये 360 और बटा में 2 यानी कि क्या आ गया 180। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आ गया, इस वस्तु का क्रय मूल्य जो x माने थे आप, ये कितना निकल के आ गया, 180 रुपया आ गया। अब चाहे इसको शॉर्ट में निकालना है तो इस तरह क्वेश्चन कुछ नहीं करना आपको, जितना डिजिट दिया है सीधे सीधे 200 और प्लस 160, सीधे सीधे सीपी निकालना है, सीपी निकालने का सीधे सीधे फॉर्मूला दिया है, जितना डिजिट दिया है 200
और प्लस 160 दोनों को जोड़ दीजिए और सीधे 2 से भाग दीजिए तो सीधे सीधा से निकल जाएगा 360। तो हुआ लाभ का हुआ कॉन्सेप्ट का आपको उसमें बस ध्यान देना है, कुछ नहीं करना। जैसे लाभ निकालना है तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और जब हानि निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इक्वेशन जो कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि लाभ और हानि बराबर है, ठीक, तो यहाँ बराबर कर देंगे। कभी कभी क्या आता है, कहता है कि जो हुआ लाभ है हानि का दुगुना है या तिगुना है या 1/4 है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको अच्छे से दोस्तों सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक पुस्तक को 500 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस पुस्तक को 300 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का क्या है, 4 गुना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि जो होने वाला लाभ है और जो होने वाली हानि है, ठीक, उसमें बराबर दिया था, तो आपने वहां जो लगाया समीकरण तो उसमें बराबर कर दिया लास्ट में। अब इसमें क्या कह रहा है, जो होने वाला लाभ है वो हानि का क्या है, 4 गुना है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए। अब जब लाभ निकालेंगे आप, तो लाभ बराबर जब निकालेंगे तो लाभ कब होता है कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। अब जब लाभ यहाँ निकालेंगे तो कह रहा है 500 रुपए में बेचने पर, तो 500 रुपए में बेचने पर मतलब 500 में बेच रहे हैं, तो ये 500 क्या हो गया, ये 500 जो है विक्रय मूल्य हो गया, ये 500 हो गया, ये 500 हो गया, और क्रय मूल्य आप मान लीजिए x, ये x हो गया। और जब हानि आप निकालेंगे तो जब हानि निकालते हैं तो हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी और माइनस विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकालते हैं तो ये हानि आ जाता है, ठीक। अब यहाँ क्रय मूल्य मान लिया गया है, x माना गया है, तो ये x हो जाएगा, ठीक। यहाँ मान लीजिए सीपी जो है, यहाँ मान लीजिए क्या है, x है, ठीक, ये x हो जाएगा। अब इसी में कह रहा है उस पुस्तक को 300 रुपए में बेचने पर, 300 रुपए बेचने पर होने वाली हानि का 4 गुना है, ठीक। तो अब यहाँ सीपी क्या हो जाएगा, ये एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, यानी पहले 500 में बेच रहे थे, ठीक, अब 300 में बेच रहे हैं। तो जो कह रहा है जो लाभ है वो हानि का क्या है, 4 गुना है, ठीक। जो लाभ कह रहा है वो लाभ क्या है, 4 गुना है, यानी कि 4 गुणे में हानि का 4 गुना, यही तो हुआ। अब यहाँ लाभ को लिख लेंगे, ये 500 हो जाएगा और 500 माइनस एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हानि का 4 गुना है तो 4, और ये क्या है x और माइनस ये 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500 और माइनस x, जब 4 का गुणा कर देंगे तो ये 4x माइनस 4 के 1200, ठीक। अब ये x इधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो 4x और ये x हो जाएगा कितना, 5x, ये हो जाएगा 5x, ठीक, और 5x और बराबर जब करेंगे, ठीक, अब ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 12 और प्लस 500 यानी 12 5 1700। तो जब x बराबर निकालेंगे तो 1700 और बटे में 5, ये दोस्तों कटेगा नहीं, तो यही इसका सीपी हो जाएगा, ये इसका सीपी आ जाएगा, ठीक। तो सीपी कितना निकलेगा, 1700 बटे 5 आ गया, ठीक। एक और एग्जांपल है तो दोस्तों उसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पुस्तक को 270 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस पुस्तक को 190 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 3/2 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। अब इसमें क्या क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए इसमें पहले क्या कह रहा है कि 270 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, ठीक, तो फिर लाभ भी निकालेंगे। तो लाभ निकालने के लिए जब भी आप लाभ निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो विक्रय मूल्य होता है, जो विक्रय मूल्य होता है यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं, क्रय मूल्य को आप घटा देते हैं, तो ये लाभ निकलता है। तो अब ये विक्रय मूल्य कितना, ये 270 दिया है, तो 270 रुपए में से कितना घटाएंगे, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मान लीजिए x है, इसको मान लीजिए x है, तो 270 में से x घटा देंगे। अब जब हानि की गणना होती है तो हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, जो क्रय मूल्य होता है, जो क्रय मूल्य होता है उसमें से क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है कि उस पुस्तक को 190 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 3/2 गुना, ठीक। अब यहाँ क्रय मूल्य आपने x मान लिया है,
और दूसरी बार कितने में बेच रहे हैं, 190 में बेच रहे हैं। मतलब वस्तु वही है, पहली बार क्या कह रहा है, ये पहला और ये दूसरा कंडीशन। एक बार ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि एक पुस्तक को 270 रुपए बेचने पर, यानी पहली बार क्या उस पुस्तक को जब 270 में बेचे तो लाभ हुआ, और जब दूसरी बार 190 में बेचे तो हानि हुई। तो कह रहा है जो लाभ है वो हानि का क्या है, 3/2 गुना है। यानी जो लाभ है, जब लाभ बराबर लिखेंगे तो लाभ क्या कह रहा है, हानि का क्या है, 3/2 गुना है, यानी 3/2 गुणे हानि। जब इसे सॉल्व करेंगे तो लाभ क्या कितना दिया, 270 दिया है, 270 और माइनस x और बराबर 3/2, और हानि जब निकाला गया है तो क्या है, x माइनस 190। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 27 गुना के 54 यानी कि 540 और माइनस 2x, जब 3 गुणा होगा तो ये 3x और माइनस 19 के 57 570। अब ये 3x ये माइनस 2x तो इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 5x हो जाएगा। ठीक, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5x, और 5x बराबर ये इधर जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 5x बराबर 540 और प्लस में 570। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 पे 1, 5 5 10 और 1 11, यानी कि 1110 आ जाएगा। ठीक, जब x निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1110 और बटा में 5, तो 5 गुना के 10 2 बार जाएगा, 1 बचा, फिर 5 गुना के 10, फिर 1 बचा, फिर 10, 5 गुना के 10, यानी कि 222 रुपया उस वस्तु को क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। यानी अगर उस वस्तु को 222 रुपए में खरीदा जा रहा है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य अगर 222 है, तो पहली बार 270 में बेचेंगे और दूसरी बार जब 190 में बेचेंगे तो ये लाभ जो है, पहले बार जो लाभ होगा वो हानि का क्या होगा, 3/2 गुना होगा। ठीक, तो ये दोस्तों था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले तरह क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जो अगला टाइप है दोस्तों वो क्या है कि विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि, यानी कि कब विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि की गणना करेंगे उसको देखते हैं दोस्तों। कि जैसे कभी कभी कहता है कि x वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य और y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब इस तरह क्वेश्चन देता है तो वहां पे जो लाभ और हानि की गणना करते हैं वो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य पर करते हैं। यानी कि जब वस्तुओं की संख्या पे जब जिक्र किया जाएगा कि मतलब इतनी वस्तुओं को बेचने पर और इतनी वस्तुओं को बेचने पर क्रय मूल्य जो है और इतनी वस्तुओं को बेचने पर जब विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो वहां पे जो लाभ और हानि की गणना करते हैं वो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कह रहा है क्या, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वाई वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य है के बराबर है। ठीक, यानी एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब यहां पे लाभ और हानि की गणना करेंगे, कब लाभ होगा कब हानि, इसको समझेंगे। जैसे एक्स के स्थान पे आप मान लीजिए 8 ले लीजिए। ठीक, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर कह रहा है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। कह रहा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, अब इसमें लाभ और हानि का पता कैसे करेंगे इसको देखते हैं। कि जैसे 8 वस्तु आपने खरीद लिया, हमने 8 मार्कर जो है खरीद के लाया। ठीक, और 5 मार्कर बेच दिया, मतलब 8 मार्कर जैसे मान लीजिए खरीदा, एक मार्कर जैसे मान लीजिए, मार्कर की बात कर लीजिए, एक मार्कर मान लीजिए 10 रुपए का है। ठीक, एक मार्कर क्या है, 10 रुपए का। ठीक, तो जब 8 मार्कर हम खरीदेंगे तो कुल कितना इन्वेस्ट किया हमने, 80 रुपया। हमने 80 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक, और 5 मार्कर को इसी मतलब 5 मार्कर को बेच दिया, तो ये 80 रुपया ये 5 मार्कर के बराबर कर दिया, मतलब 80 रुपए में हमने 5 मार्कर बेच दिया। ठीक, तो 16 5 80 यानी कि 16 रुपए में एक बेच दिया। हमने एक मार्कर 10 रुपए खरीदा तो 8 पे पूरा कितना खर्च किया, 80 रुपया खर्च कर दिया। ठीक, यानी कि 80 रुपए हमने खर्च किया, और जो 80 रुपए सीपी है यही 5 के बराबर, 5 वस्तु यानी 5 मार्कर के बराबर कर दिया। ठीक, जब 5 के बराबर कर देंगे तो एक मार्कर का दाम कितना जाएगा, 16 रुपया आ जाएगा। ठीक, तो अब देख रहे हैं एक मार्कर जो 10 रुपए में खरीदा जा रहा है और 16 में बेचा जा रहा है, यानी कि 6 का लाभ हो रहा है। तो जब भी
इधर ऐसे दिया कि 8 वस्तुओं का स्थिति, मतलब अगर इधर बड़ा दिया है और इधर छोटा दिया है तो आप तुरंत आप ये गेस कर लेंगे कि वहां जो है क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, अब इसको लगाने का तरीका देखते हैं। इसको आसानी से लगाने के लिए जो है फार्मूले के माध्यम से कैसे लगाएंगे कि जिसे ये कह रहा है कि x वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे दिया यहाँ पे कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो दो कंडीशन होगी, या तो x का मान y से बड़ा होगा या तो x का मान जो है y से छोटा होगा। ठीक, तो अभी देखा जब x जो है y से बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। और जब x का मान y से छोटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा। ठीक, अब जब लाभ निकालना है, जब प्रतिशत लाभ निकालना रहेगा तो जो बड़ा उसमें छोटा घटा देंगे, क्योंकि x बड़ा है तो x माइनस वाई और बटा में y और गुणे 100, ये प्रतिशत लाभ निकल आएगा। तो ये जो y है इसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि। ये अपवाद होता है, देखिए हमेशा जो है जब भी लाभ और हानि की गणना करते हैं तो क्रय मूल्य पे करते हैं, लेकिन जब वस्तुओं की संख्या का जिक्र होगा तो वहां पे जब भी लाभ और हानि की गणना करेंगे तो विक्रय मूल्य पे करेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि y वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है तो यहाँ y लिया गया है। तो ये ध्यान दिएगा दोस्तों, ये लाभ हानि का एक तरह से अपवाद होता है कि जब भी जो है अगर ये देखा कि लाभ हानि में मतलब कब विक्रय मूल्य पे गणना करते हैं, तो ये जब भी वस्तुओं की संख्या का जिक्र होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो लाभ और हानि की गणना होगी वो विक्रय मूल्य के सापेक्ष किया जाएगा। ठीक, जब हानि की गणना करेंगे, जब हानि की गणना करेंगे तो हानि कब होगी, जब x का मान कम होगा और y का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ y माइनस एक्स कर देंगे और फिर बटा में y और गुणे 100 करेंगे। तो ये जो निकल के आएगा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकल के आएगा। बस इसमें ये ध्यान देना दोस्तों कि एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहां पे लाभ और हानि की गणना क्या करते हैं, विक्रय मूल्य पे करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य पे लाभ और हानि। तो ये दोस्तों दो फॉर्मूला था, इसको देख लीजिए और इसी पे फिर जो है क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 32 कलम का क्रय मूल्य जो है 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना करना। ठीक, अब सबसे पहले इसमें पता करें कि लाभ होगा या हानि होगा। तो अब देखेंगे 32 कलम खरीद के लाया जा रहा है, ठीक, और 20 कलम को बेचा जा रहा है, यानी हमने 32 कलम खरीद के लाया। ठीक, तो 32 कलम में जितना हमने खर्च किया वो 20 कलम में ही हमने मतलब प्राप्त कर लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब क्या कह रहा है कि 32 कलम का क्रय मूल्य 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि हमने जो है 32 कलम खरीदने में जितना हमने पैसा खर्च किया उतना हमने कितने में प्राप्त कर लिया, 20 कलम में प्राप्त कर लिया। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब 32 कलम हमने खरीदा और पूरा पैसा जो हमने 20 कलम में ही निकाल लिया, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट होगा। अब देखिए अब कितने का प्रॉफिट होगा इसको निकालना है, तो या तो फॉर्मूले लगाइए, तो उसमें क्या बताया गया कि जो बड़ा उसको छोटा घटा दीजिए, तो 32 और माइनस 20, 32 माइनस 20, और हमने बताया कि यहाँ पे जब वह संख्या का जिक्र किया गया हो और यहाँ पे निकालना, जब संख्या का जिक्र किया हो तो यहाँ पे क्या जो लाभ और हानि गणना करते हैं वो विक्रय मूल्य सापेक्ष करते हैं। ठीक, तो यहाँ 20 दिया है, 20 कलम का दिया है तो यहाँ पे 20 कर देंगे और गुणे में 100, तो 32 में से जब 20 जाएगा तो 12 और 12 में बटा 20 और गुणे 100, तो 20 पाँचे 100, 5 से गुणा करेंगे तो 12 पाँचे 60, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 60% का क्या हो, लाभ होगा। ठीक, तो ये तरीका था। अब दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, इसको इस तरह समझिए कि 32 कलम हमने खरीद लाया और 20 बेचा, यानी कि 32 में जितना पैसा खर्च किया, अगर एक कलम का दाम सीधे सीधे 1 रुपया मानिए, तो 32 कलम जब खरीद लाया तो 32 रुपए खर्च किया, और 20 कलम जब बेचा तो ये 32 जो था और इधर 20, मतलब क्या है कि हमने 32 कलम में जितना पैसा खर्च किया उतना जो है पैसा हम लोग जो है 20 कलम में ही निकाल लिया। तो ये कह सकते हैं कि जो 32 कलम है, और यहाँ मतलब याद देखिए 32 कलम खरीद लाया और 20 कलम बेचा, तो मतलब 12 कलम का हमने प्रॉफिट कर लिया। 12 कलम तो मेरे पास हम लोग के पास बची है, तो 12 कलम का प्रॉफिट हुआ, और किसके सापेक्ष हुआ, चूंकि 20 कलम बेच रहे हैं तो 20 कलम के सापेक्ष निकालेंगे ना, तो 12 का प्रॉफिट और किस सापेक्ष, 20 के सापेक्ष और गुणे में 100, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। सीधे सीधे जब 20 से डिवाइड कर देंगे तो वही 12 पाँचे ये 5 बढ़ जाएगा और 12 पाँचे 60% आ जाएगा। ठीक, तो चाहे इसे निकाल सकते हैं चाहे इसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला तो उस पर निकाल सकते हैं या तो इस तरह निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं दोस्तों।
अब इसमें देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा 23 पेन का क्रय मूल्य जो है 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत P और ऑब्लिक R L मतलब प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो अब देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है कि 23 पेन का क्रय मूल्य 25 के बराबर है, तो जो क्रय मूल्य वाला डिजिट छोटा है ये बड़ा है, तो निश्चित यहाँ पे जो है लाभ हानि होगा। दूसरा जगह देखिए 23 पेन खरीद के लाया गया और 23 पेन में जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया और ये इधर 25 पेन के विक्रय मूल्य यानी कि 25 पेन बेचा, 23 पेन खरीदा और 25 पेन बेचे। तो आप देख रहे हैं 23 पेन खरीदा कितना 23 पेन और बेचा उतने में बेचा कितना 25 पेन, तो मतलब 2 पेन का नुकसान हुआ, 2 पेन का नुकसान। और किसके सापेक्ष, क्योंकि 25 पेन बेचा है तो 25 के सापेक्ष निकालेंगे, तो 2/25 और गुणे में 100, ये 25 से काट देंगे तो 4 बार 4 दूना के 8, यानी कि 8% क्या हो जाएगा यहाँ हानि हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या बताया कि यहाँ चूंकि y माइनस एक्स बटा y गुणे 100, जब विक्रय मूल्य वाली डिजिट बड़ी हो तो y माइनस एक्स बटा y गुणे 100, तो यहाँ पे रख देंगे 25 माइनस 23 बटा 25 और गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो वही 2 बटा 25 गुणे 100, ये 4 बन जाएगा और 2 से जब 4 में गुणा करेंगे तो 8% आ जाएगा, 8% का हानि होगी। तो दोस्तों ये था, आप चाहे तो फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं या फिर जाए तो इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, आपको जो समझ में आया वैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है कि बस लाभ हानि को एक बार समझिए कि मतलब कैसे लाभ निकालेंगे, कैसे हानि निकालेंगे, और उसके बाद जब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर जब लाभ हानि गणना करेंगे तो ये ध्यान दीजिए, जब भी विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि गणना करेंगे तो जब वस्तुओं की संख्या का जिक्र होगा तो अभी तक क्या लाभ हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं, लेकिन जब भी वस्तुओं का संख्या का जिक्र होगा और इस टाइप का क्वेश्चन देंगे तो वहां पे जो विक्रय मूल्य निकाला जाएगा वो ये लाभ और हानि जो निकाला जाएगा वो विक्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन समझ में आया होगा, और दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में प्लीज बताएं, समझाने का फिर से प्रयास किया जाएगा। तो आज दोस्तों वीडियो यहीं तक करते हैं और एक लाभ हानि का एक क्लास और लिया जाएगा और उसमें सारे क्वेश्चन को कवर करके उसके बाद आगे प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू दोस्तों।